Welcome. I hope you all are doing well. Today we will read the lesson Problems and Solutions. People invent things because they want to solve a problem. Read about three more inventions. Which of these inventions have you seen and where? Okay. लोगों को मुश्किलात थी, लोगों को प्रॉब्लम्स थी, उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, डिफरेंट इन्वेंशंस की। आप यहाँ पे तीन प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे, तीन मोर इन्वेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। विच ऑफ दीज इन्वेंशन हैव यू सीन? आपने इनमें से कौन सी इन्वेंशन कहीं पे देखी है? अगर देखी है तो कहाँ देखी है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर वन। Robert Platt was an air pilot in the United States. He had to carry heavy suitcases around very big airport. He hated it. रॉबर्ट प्लैथ कौन था? वो एयरलाइन पायलट था यूनाइटेड स्टेट में। ही हैड टू कैरी हैवी सूटकेसेस अराउंड वेरी बिग एयरपोर्ट्स। उसको बहुत सारे भारी एयरपोर्ट पे भारी सूटकेसेस उठाने पड़ते थे एक बड़े एयरपोर्ट पर। उसको ये काम मुश्किल लगता था, वो उससे नफरत करता था। In 1987, he invented a small suitcase on wheels. Now everybody can buy one. 1987 में उसने क्या किया? इन्वेंटेड अ स्मॉल सूटकेस। उसने एक स्मॉल सूटकेस इन्वेंट किया ऑन व्हील्स। नाउ एवरीबडी कैन बाय वन। अब हर कोई ख़रीद सकता है, ठीक है। हु फेस द फर्स्ट प्रॉब्लम? रॉबर्ट प्लैथ। ही वॉज एन एयरलाइन पायलट in United States, and what was the problem for him? That he had to carry heavy suitcases. And what he invent small suitcases on wheels. And when he invent in 1987, fishermen sometimes used to fall out of their boats and drown in stormy weather. अब फिशरमैन माहीगीर जो थे वो अक्सर गिर जाते थे बोट से स्टॉमी वेदर में, ठीक है। इन 1928 पीटर मार्कस invented a new life jacket. It was made of rubber and filled with air. It saved many lives. Now all boats and planes carry life jacket. अब क्या हुआ? 1928 में पीटर मार्कस ने इन्वेंट की क्या? एक लाइफ जैकेट। इट वॉज मेड ऑफ रबर एंड फिल्ड विद एयर। ये रबर से बनी होती है और एयर से फिल्ड होती है। इट सेव मैनी लाइफ। नाउ ऑल बोट्स एंड प्लेन्स कैरी लाइफ प्लेन्स कैरी लाइफ जैकेट्स। अब सब बोट्स और प्लेन्स वालों के पास क्या होती हैं? लाइफ जैकेट्स होती हैं, ठीक है। Second problem was faced by the fishermen. And who invented? Peter Marcus invented a life jacket in 1928. 100 years ago, there were lots of cars on the city road. There used to be a lot of accidents when two roads crossed. कहते हैं कि 100 साल पहले की बात है। बहुत ज़्यादा कार रोड्स पे डिफरेंट कार्स होती थी और उनके बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते थे। अब क्या हुआ? In 1923, an American called Garrett Morgan invented the traffic signal. It told drivers when to stop and when to go. Today we have traffic lights on many roads. अब 1923 में एक अमेरिकन था, उसका नाम क्या था? कॉल्ड गैरेट मॉर्गन। इन्वेंटेड द ट्रैफिक सिग्नल्स। उसने ट्रैफिक सिग्नल्स बनाए थे। इट टोल्ड ड्राइवर्स व्हेन टू स्टॉप एंड व्हेन टू गो। वो ड्राइवर्स को बताते थे कब आपने रुकना है और कब आपने जाना है। टुडे वी हैव ट्रैफिक लाइट्स ऑन मैनी रोड्स। Now next is so here we have language tip. We say years before the years 2000 like this 1986. We say years after the 2000 years like this 2008 means इसमें 2000 ऐड हो गया, ठीक है। 2008 2013 2013 or 2000 or 2013, okay. Which year were you born in? You have to tell me in comment section that what in which year you were born in. Next is use of English. When was each invention invented? Who was the inventor? Which thing was invented first? What was in which was invented? Which was next? So when was each invention invented? Who was the inventor? Which thing was invented first and which was next? अब अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी इन्वेंशन पहले हुई थी और कौन सी बाद में हुई थी, अगर यहाँ पे आप लोग देखें 1923 1928 1986 87, तो फर्स्ट इन्वेंशन ट्रैफिक सिग्नल है, सेकेंड इन्वेंशन लाइफ जैकेट है और थर्ड इन्वेंशन आपके पास सूटकेस है। ये वाली इन्वेंशन यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है, ठीक है।
ये वाली पीटर मार्केस ने की है, कहाँ पे? पीटर मार्केस ने की है, ठीक है। और नेक्स्ट कौन सी है? ये अमेरिकन ने की, एक अमेरिकन पर्सन कार्ल गैरेट मॉर्गन ने की है 1923 में। 1923 पहले हुई है, 1928 वाली सेकंड पे हुई है, और ये 87 पे हुई है। और अगर हम लोग इन्वेंटर्स और इन्वेंशन वाले लेसन की बात करें तो वहाँ पे फर्स्ट व्हील इन्वेंट हुआ था, फिर टायर इन्वेंट हुआ, उसके बाद हमारे पास क्या आया था? प्रिंटिंग प्रेस आई, फिर आपके पास टेलीफोन आया, और आफ्टर दैट आपके पास क्या आया? पहले टेलीविज़न आया, फिर उसके बाद आपके पास टेलीफोन आया, एंड आफ्टर दैट वी फाइंड द इन्वेंशन ऑफ वी गेट द इन्वेंशन ऑफ मोबाइल फ़ोन। ओके, talk to your partner about one of three problems. Can your partner remember the solution without looking? अच्छा, अब इनमें से आप कोई भी प्रॉब्लम एक दूसरे के साथ डिस्कस करें और उससे उसका सोल्यूशन पूछें। चले जी, रेडी हो जाएं। फिशरमैन को क्या प्रॉब्लम थी? दे यूज टू ड्रॉन इन स्टॉर्मी वेदर। उसका सोल्यूशन किसने ढूंढा था? पीटर मार्कस ने ढूंढा था 1928 में। एंड व्हाट ही इन्वेंटेड लाइफ जैकेट्स। वेरी गुड, आप सबको आता है। ओके, which of these things do you have to do at home? Think of three more things that you have to do. I have to brush my hair every day. I have to brush my teeth. I have to lay the table before we eat. I have to put my dirty clothes in a laundry basket. I have to do my homework. I have to practice a musical instrument. Okay, think of these three more things that you have to do. आई हैव टू चेंज माई स्कूल यूनिफॉर्म। ठीक है, एक ये हो गया। आप इससे मिलते जुलते कुछ और बना सकते हैं। ठीक है, I have to clean my house daily. So, what choose one of the things in activity 4? Think of an invention to make it easier or more fun. It can be silly or serious. Write about it. My invention. I will invent a laundry basket with long arms. It will pick up all my clothes. ये देखिए, ये फ़नी इन्वेंशन है और थोड़ी सी आपके लिए वो भी हो सकती है, इजी भी होगी। ठीक है, एक इन्वेंशन हुई है, यहाँ पे डिफरेंट इन्वेंशंस आपको गिवन है। ठीक है, आई हैव टू ब्रश माई हेयर एवरी डे। ये आपको बताया हुआ है कि हेयर आपके ब्रश डेली करते हैं, उसके लिए आपके पास हेयर ब्रश होता है। उसी हेयर ब्रश को यूज़ करने का थोड़ा जो आपने मेथड बताना है उसको थोड़ा और मॉडर्न कर दें। ठीक है, हेयर ब्रश आपको जाके उठ के लेना पड़ता है। सो आप लिखते हैं आई विल इन्वेंट अ ब्रश विद लॉन्ग आर्म्स। इट विल ब्रश माई हेयर ऑटोमेटिकली, और इट विल ब्रश माई हेयर। ओके, सो अब यहाँ से आपने कोई भी सेलेक्ट करके उसके बारे में एक इन्वेंशन करनी है। आई होप कि आपकी इन्वेंशन बहुत अच्छी होगी। अगर आपने कोई चीज़ बहुत अच्छी इन्वेंट की है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपने क्या इन्वेंट किया है। ओके, लैंग्वेज टिप, वी यूज हैव टू टॉक अबाउट रूल्स एंड थिंग्स दैट अदर पीपल मेक अस टू डू। यू हैव टू स्टॉप। अच्छा, यहाँ पे हमें हैव का बताया गया है। वी यूज़ हैव टू टॉक अबाउट रूल्स एंड थिंग्स। उन रूल्स और चीज़ों के बारे में यूज़ करते हैं जो लोगों ने हमारे लिए बनाए होते हैं। यू हैव टू स्टॉप मतलब तो किसी की इंस्ट्रक्शंस हमने फॉलो करनी है, जो किसी ने कोई रूल बनाया है तो उसके लिए हम लोग कहते हैं, क्या यूज़ करते हैं? यू हैव टू स्टॉप। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।